हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, वो कितने साल की हैं, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। तो लेट नूरी एज इज एक्स एंड सोनू एज इज प्रेजेंट एज इज वाई। Let Noori present age x years और सोनू present age is y years। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब कह रहे हैं 5 year ago नूरी was thrice as old, मतलब 5 year अगर 5 year ago 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 और वो थ्राइस हो जाएगी सोनू की एज के, यानी ये बराबर कब होंगे। सोनू की एज 5 साल पहले हो गई y माइनस 5। नूरी की एज सोनू की कितनी है, 5 साल पहले थ्राइस है, तो इसको जब सोनू की एज को 3 टाइम्स कर देंगे तो वो एज किसके बराबर आ जाएगी, नूरी की 5 साल पहले की एज के बराबर आ जाएगी। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। अब x माइनस y की टर्म्स को इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड और 5 को हम ले गए राइट हैंड साइड, तो ये हो गया हमारा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 है, 5 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट देखें तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो गई, 10 साल बाद नूरी की एज हो गई x प्लस 10 और ये बराबर होगी किसकी, सोनू की एज के। सोनू की 10 साल बाद हो गई y प्लस 10। तो जो नूरी की एज है वो सोनू की एज के बराबर कब होगी, जब इसको ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि इसकी 10 साल बाद की एज का दुगना के बराबर किसकी एज है, नूरी की। तो हमने ये बना लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, x प्लस 10 ये हुआ 2y प्लस 20। x एंड y को वापस से अरेंज किया तो x माइनस 2y, 10 राइट हैंड साइड गया तो 20 माइनस 10, तो ये हो गया हमारा 10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम होता है तो ठीक है, नहीं तो सेम बनाते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों में सेम है, तो और लेकिन दोनों के साइन सेम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, तो यहाँ माइनस और माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया माइनस। x हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 3y और 2y प्लस का है तो ये क्या आ गया हमारा माइनस y, माइनस 10 और माइनस 10 जुड़ के माइनस 20। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 20, यानी एक हमारा आ गया y बराबर क्या आ गया 20। अब y का मान फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं, तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो हमारा ये हो गया x माइनस 3y, y की जगह हमने रख दिया 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10। x ये हुआ 3 2 जा 6, 60 हो गया, माइनस 60 हो गया, ये हुआ माइनस 10। अब 60 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 10 था ही प्लस 60, तो x इज इक्वल टू 50। ये दूसरा वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब x हमने क्या माना था, नूरी की प्रेजेंट एज, तो हम ये कर देंगे कि नूरी की उम्र कितनी हो गई,
x मानी थी तो वो क्या हो गई 50 ईयर्स। अब दूसरी y हमने माना था सोनू की, तो सोनू की कितनी एज आ गई, y कितना आया था हमारा 20 आया था, तो ये हो गया 20 ईयर्स। तो ये हमारे इसका सॉल्यूशन हो गया, नूरी और सोनू दोनों की एज निकल गई। थैंक यू।